नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान उतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की क्लास फिर से हमारी शुरू हो गई है और ये एक शानदार सीरीज है। दिसंबर एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट का इस बार का भी क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है हिंदी गद्य साहित्य उसका, तो हिंदी गद्य साहित्य का जितना भी प्रश्न पूछा गया है लगभग 2 से 2,500 प्रश्न है। ठीक है, तो उसको हम उसमें जो 1 से 1,500 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम करेंगे साथियों। खासकर यूजीसी नेट को टारगेट करते हुए अगर आप इसको कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का, अगर आपने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कहीं किसी भी लोक सेवा आयोग का या टीजीटी पीजीटी का, हर जगह ये मारक साबित होगा। मेनली फोकस हमारा यूजीसी नेट का है। तो साथियों, सेशन शुरू करने से पहले हम अपने बारे में बताना चाहेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है तो मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव है। तो साथियों, आपको सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम ही नहीं, अगर आपको पीएचडी एडमिशन वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिनॉप्सिस बनाने में, टॉपिक चूज करने में, तो आप जरूर हमसे हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो इनमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे वो थे सदल मिश्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कि हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब प्रश्न आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बहुत बार आया भी है, तो ये 1800 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो आप चाहे तो अपने नोट्स भी बनाते हुए वीडियो के साथ चल सकते हैं। अब इसको, इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। लॉर्ड बेलेजली नाम के एक अंग्रेज गवर्नर थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड ये सारा आपको याद रखना है। लल्लू लाल जी, सदल मिश्र और लल्लू लाल और सदल मिश्र ये इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल जी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लल्लू चंद्रावली है। ठीक है, और नासिकेतोपाख्यान भी बहुत बार पूछा गया है जो कि सदल मिश्र जी का रचना है, नासिकेतोपाख्यान। तो इस प्रश्न से इतने प्रश्न बन सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में क्वेश्चन अंदर से पूछ रहा है, जो ऑप्शन है नेक्स्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक चीज को हम पूरा डिटेल से यहाँ पर करेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? ठीक है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं शिव प्रसाद जी। ये हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु के गुरु थे, राजा शिव प्रसाद। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु जी के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद। ठीक है, और इनका उपनाम क्या था? सितारे हिंद। इनकी प्रसिद्ध रचना थी राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक। देखिए पिछले एग्जाम में भी इतिहास तिमिरनाशक जो कैंसिल हुआ था ऑफलाइन एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि इतिहास तिमिरनाशक किन की रचना है। ठीक है, बामा मनोरंजन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप चाहें तो नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। और आपको क्लास कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। और इस क्लास को जितना ज्यादा आप शेयर करिएगा उतनी ज्यादा क्लासेस और कंटेंट हम आपको फ्री में उपलब्ध कराते जाएंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए आ गया, तो इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के जो रचयिता है अभी जस्ट हमने बताया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये गुरु थे, तो ये आपको याद रखना है। आलसियों का कोरा, मानव धर्मसार, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी ये जो हिंदी का विवाद चला था हिंदी भाषा का कि हिंदी में किसके किसके उर्दू के शब्द रहने हैं या नहीं रहने हैं, तो ये अरबी और फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अरबी फारसी हिंदी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती कौन थे? तो वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले एग्जाम में भी ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खरी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने जो 1929 में लिख दिया, आज भी इसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना शुक्ल जी
किसको मानते हैं? तो शुक्ल जी पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं। और ये किसने लिखा था चंद छंद वर्णन की महिमा? तो ये गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा था, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि बराबर पूछा जाता है। ये राम प्रसाद निरंजनी जी की पुस्तक है, ये भी आता है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है भाषा योग वशिष्ठ का, वो 1741 है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में, भाषा योग वशिष्ठ को, ठीक है। और इसको हिंदी की प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी मतलब कि रामप्रसाद निरंजनी जी, जो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, शुक्ल जी मानते हैं। तो इस एक प्रश्न से इतने प्रश्न बन रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंसा अल्लाह खां के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, और यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक रचना है नहुस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। नहुस किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल जी की है। तो ये याद रखना, ये तीनों रचनाएं भी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? देखिए रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से एनटीए अभी बहुत क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, और उनकी किताब की भाषा क्लिष्ट है, तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो और या पढ़ भी लेते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता है। इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं कि चारों ऑप्शन के साथ जितने प्रश्न बन सकते हैं, जहां से भी पूछोगे सब याद रहेगा। और इस तरह से प्रश्न के टाइप से अगर आप करते हैं तो आपको वो याद रहता है, ऑप्शन देख के भी आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम भाषा से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, ठीक है। तो उन्होंने बाहर की बोली, ये गवारी भाखापन, ये तीनों को नहीं रख मतलब कि प्रतिज्ञा लिया था कि इन तीनों को नहीं रखना है, लेकिन तत्सम को रखना है। ये इंसा अल्लाह खां की प्रतिज्ञा थी, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये सब हिंदी की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे प्रश्न, ठीक है। तो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? तो उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल जी ने कहा है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने संकेत किया था, ठीक है। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल कहाँ के थे? गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ही इसको यामनी भाषा कहा था। और लल्लू लाल की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। रहने वाले तो ये गुजरात के थे, लेकिन इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। क्रम वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं कि लल्लू लाल जी का जन्म 1763 में हुआ था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ कब लिखा गया था? तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 में लिखा गया था। अभी थोड़ा देर पहले भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये किनकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी जी की ये रचना है, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। और यह खड़ी बोली में लिखा गया था, ये ध्यान रखना है। और ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, ठीक है। ये जो राम प्रसाद निरंजनी जी थे, ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, तो ये आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि कौन से रचनाकार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है। इसमें रचना दिया हुआ है, प्रेम सागर है, लाल चंद्रिका है, रानी केतकी की कहानी है और नासिकेतो आख्यान है। तो इसमें हमको बताना है कि किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो इसका होगा सी नंबर, रानी केतकी की कहानी जो थी, जो कि मुंशी
इंसा अल्लाह खां ने लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। इसमें प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल का है, ठीक है, प्रेम सागर किनकी है, लल्लू लाल की, ठीक है, प्रेम सागर, और लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की है, और नासिकेतोपाख्यान किनका है, सदल मिश्र का, नासिकेतोपाख्यान। तो इसमें रानी सदल मिश्र और लल्लू लाल ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, लेकिन रानी केतकी के कहानी के जो रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। देखिए प्रथम वाला सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे, ठीक है, गिलक्रिस्ट, इनको कहीं कहीं गिलक्राइस्ट भी बोला जाता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी था। देखिए एक ही प्रश्न को मैं इतना बार अगर इस क्लास को अगर आप कर लेते हैं, 20-25 मिनट आप दे देते हैं, तो क्लास में ही आपको प्रश्न याद हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी था। कुछ लोग जो है इस फोर्ट विलियम संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का, खेल खेलने का अड्डा भी माना है, तो कुछ लोग सही नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज की जो हिंदी है उसके विकास में इस फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा है, यहाँ पे भाषा योग वशिष्ठ है, श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका है, और नासिकेतोपाख्यान है। तो इसका सही उत्तर जो है ए हो जाएगा, यानी चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो किनकी है, वो गंग कवि की है। फिर भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। और श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका ये किनका है, पंडित दौलत राम जी का, और नासिकेतोपाख्यान किनका है, सदल मिश्र का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एक प्रश्न से देखिए 4 प्रश्न आपके हो गए, कोई भी पूछ सकता है अगली बार, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक किनकी थी। राजा भोज का सपना पुस्तक किनकी थी, और पुस्तक की भाषा क्या है, इसकी भाषा क्या है। तो राजा भोज का सपना जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना थी, और इसकी जो भाषा है हिंदी और उर्दू मिश्रित है, क्योंकि इसी भाषा के समर्थक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में अपने इतिहास में लिखते हैं कि प्रारंभ काल से ही वो ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद रूप से प्रयोग हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है, और ये कब बना था, 1800 ईस्वी में। जब भी फोर्ट विलियम की बात याद आए आपको ये पता रहना चाहिए, 1800 ईस्वी में बना था, और लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है इसमें प्राध्यापक थे, और लॉर्ड बेलेजली ने इसको बनवाया था। तो इतनी चीजें फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। लल्लू लाल सदल मिश्र ये सब जो है उसके प्राध्यापक थे, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। शुक्ल जी ने सबसे प्रधान घटना किसको माना है, ये देखिए राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में पूछा गया है। तो गद्य का आविर्भाव को सबसे प्रधान घटना इन्होंने माना है आधुनिक काल में, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है यहाँ स्तर के कोई राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में, और देखिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना वो भी ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, वो उत्तराखंड प्रोफेसर या अलग अलग आयोगों के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, और उसी में से कुछ इधर से लेके कुछ इधर से लेके कुछ उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन गलत बन जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो फिर रिजल्ट डिलेड होता है, और आयोग की किरकिरी अलग होती है। जैसे अभी देखिए आप लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है नेट का पूरा, इसके ऊपर में एकदम गहमा गहमी मची हुई है, या ज्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो वो भी होता है कि किसने क्वेश्चन को सेट किया है, और
सेशन को कम समय में और एक प्रोफेसर को जो है 5-5 सेट तैयार करके देना होता है। कौन सा होगा वो आयोग के अध्यक्ष रैंडमली चुनते हैं। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग आयोग में जो प्रश्न पूछे गए पहले उसी को देखते हैं और उसी की मदद से बना देते हैं। तो अगर इस तरह के प्रश्न हम करेंगे तो हमें एग्जाम में सफल होने से, खाकर हिंदी के किसी भी एग्जाम में, यूजीसी नेट क्या, यूजीसी नेट तो जेआरएफ आपका होगा ही होगा, किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, इस सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए पीडीएफ नोट्स और सारा कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।